बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 29 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है, लेकिन इस मरतबा जब यह निशान वापस लिया गया तो तमाम तर मामला खुलकर सामने आ गया कि कैसे बिलवास्ता पैगाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अगर आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेते हैं तो आपको बल्ले का इंतखाबी निशान वापस कर दिया जाएगा, और अगर आप डील नहीं करते तो आपसे ये इंतखाबी निशान एक बार फिर छीन लिया जाएगा। मैं एक बार फिर छीनने की बात क्यों कर रहा हूं, ये कोई काजी फैज ईसा साहब वाला 8 फरवरी 2024 का मामला नहीं है। उस वक्त भी ये कोशिशें हुई थी। इस मजदूर साफ़ी ने आपके सामने ये वीडियो रखी थी, आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करने, डील करने की कोशिश कर रही है, और अगर इमरान खान साहब ने डील करने से इनकार किया तो उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। काजी फैज ईसा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसा ही इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हुआ। चंद दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बल्ले का इंतखाबी निशान देने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट लेकर गया, और आज ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से। केस की समाअत उन्होंने जो है वो लार्जर बेंच बनाकर अगले चंद दिनों में करने की हदायत भी की, और फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इस पूरे मामले को देखते हैं कि ऐसा क्यों कर हुआ, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये बताएं कि इस मरतबा ये जो फैसला आया है, ये उस तरह का नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 वाला नहीं पहुंचा पाएंगे। इस मरतबा इनके पॉलिटिकल कार्ड्स जितने भी हैं, जो भी धोखाबाजियां हैं, वो खुलकर आ चुकी हैं सामने। पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अवाम भी इन तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, और 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर चुकी है। प्री पोल सर्वेस के मुताबिक 33 जो नशस्तें आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं, अगर उनमें 12 नशस्तें मुहाजिरीन की शामिल ना की जाएँ तो उन 33 में से 26 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालफिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में बढ़तरी लिए हुए है। या ये कहा जा सकता है कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के मुकाबले में बढ़तरी लिए हुए हैं। हुआ क्या जनाब, मामला ये है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज़ाद कश्मीर में, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का 23 जून का फैसला मुअत्तल करते हुए फुल बेंच तश्कील दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को एक बार फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवायती इंतखाबी निशान है बल्ला, उससे महरूम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ की अबूरी रजिस्ट्रेशन बहाल करने के हवाले से जो हाई कोर्ट का फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक हाई कोर्ट के गुज़श्ता हफ्ते यानी 23 जून को जो फैसला आया था उसके खिलाफ दायर अपील की समाअत की चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा। जी हाँ, हैरान कुन तौर पर एक मरतबा फिर इस मामले में एक राजे की एंट्री हुई है, और जो कुछ राजा साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर चुके हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और बल्ले के इंतखाबी निशान के वाले से वो आपके सामने है। यहाँ पर भी चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आला सती फुल बेंच ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करते हुए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया, और केस की बाकायदा समाअत के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी है, जो कि मुमकिना तौर पर 2 जुलाई बताई जा रही है। और अबूरी रजिस्ट्रेशन केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इलेक्शन कमीशन इसको रजिस्टर करे, बल्ले का इंतखाबी निशान दे, और उसके बाद फिर 27 जुलाई के इलेक्शन से 21 दिन पहले जो शेड्यूल है जिसके मुताबिक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होनी है, उसमें हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलना था। अभी लेकिन एक हफ्ता है इस सारे अमल में। अब इस दौरान एक बार फिर कोशिश होगी इमरान खान साहब से डील हासिल करने की, और ये मामला ऐसे ये चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं पाकिस्तान के इदारे, इस तरह से चल रही हैं पाकिस्तान की अदालतें। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका, बार बार आपको याद होगा कि कोई भी केस है वो उस वक्त लाया जाता है जब कोशिश होती है कि इमरान खान साहब से कोई डील हासिल की जाए, ना चाहे वो
नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस हो, चाहे वो इमरान खान साहब की जमानत पर अपीलों का मामला हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। अभी भी आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस खादम सोमरो साहब की यहाँ समाअत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस की, इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से, और फिर जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात हैं, ये इन तमाम का डायरेक्ट तल्लक उस पैगाम रसानियों के साथ हैं जो मुसलसल इमरान खान साहब को भिजवाई जा रही हैं कि आप हमारे साथ डील कर लें। यानी वो जिसको कहते हैं ना कि सिस्टम मुकम्मल तौर पर बरहना हो चुका और खुलकर इस वक्त सामने आ चुका, और बड़े वाज़ेह अंदाज में बार बार इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि अदालतें आपको सूरत इंसाफ देंगी, अदालतों से उस सूरत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आएंगे। डेफिनेटली जब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आएंगे इमरान खान साहब की जीत होगी, वो फ़ैसले उनके हक़ में आएंगे क्योंकि आइन और कानून यही कहता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उससे पहले आप हमारे साथ डील कर लें। अगर आप हमारे साथ डील नहीं करेंगे तो फिर आपकी आज़ादी भी मुमकिन ना हो पाएगी, फिर आपके केसेस की समाअत भी नहीं होगी। यहाँ तक कि जो बल्ले का इंतखाबी निशान हाई कोर्ट ने एक किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया था, उसे कहते हैं ना कि आगे कदम बढ़ते हैं उसके बाद वापस पीछे क्योंकि ऑफर करते हैं एक किस्म की। तो इस वक्त ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि जब हाई कोर्ट को आज़ादाना तरीके से आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट को यह फैसला देने दिया गया तो उसके पीछे एक किस्म का ग्रीन सिग्नल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि देखिए अगर आप हमारे साथ एनआरओ करते हैं, अगर आप हमारे साथ डील कर लेते हैं, आप हमारे साथ मिलजुल कर चलते हैं, जैसे दीगर सियासी जमातें सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा या असल जो उनका किरदार है वो नहीं मांगती, बल्कि मामलात हमारे हवाले कर दिए जाते हैं। आप भी अगर इसी तनख्वाह के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। लेकिन जब इमरान खान साहब की जानिब से, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब इनकार किया जाता है उसके बाद मामला रिवर्स हो जाता है। इस मामले भी यही हुआ। और अब ये जो अबूरी रजिस्ट्रेशन केस है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी अगली समाअत 2 जुलाई को होगी जिसमें फ्रीकैन के दलाइल सुने जाएंगे। भाई दलाइल क्या सुनने हैं, वाज़ेह है बड़ा मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है, पाकिस्तान की भी मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात है। इमरान खान पाकिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, इस्लामाबाद के, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के और जनाब खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान की 7 कईयों के बिला शिरकत गैर बिलाशुबा मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है। यही जो है वो मामला है। और फिर आइन और कानून भी यही कहता है कि उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जा सकता। इसी आइन और कानून को देखते हुए जो है वो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट फैसला करती है, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। आप कहते हैं कि जनाब ये फैसला हमने करवाया है, इसलिए करवाया है कि हम इमरान खान साहब से डील करना चाहते हैं। इमरान खान साहब डील कर लें, ये फैसला बरकरार रहेगा, बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे साथ मामलात बेहतर करें। लेकिन अगर आप हमारे साथ मामलात ठीक नहीं करेंगे, अगर आपका ये मुतालबा जारी रहेगा कि जनाब सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का अदलिया का किरदार हुकूमतें बनाने और गिराने में ख़त्म होना चाहिए, और अगर आपका मुतालबा यही रहता है कि साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, 8 फरवरी 2024 का मैंडेट वापस करना चाहिए, और इसके साथ साथ बैरकों के पीछे सरहदों के ऊपर अफवाज पाकिस्तान को जाना चाहिए, सियासत में उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है, अदालतों को आइन और कानून के तहत फैसले करने चाहिए। अगर आप तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के ऊपर तो फिर ये रहा जनाब फैसला, आपसे एक बार फिर बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। और अगर आप तनकीद नहीं करते, आप खामोशी इख्तियार करते हैं, आप दीगर सियासी जमातों की तरह उसी तनख्वाह पर काम करने पर राजी हो जाते हैं, तो फिर जनाब आपको बल्ले का इंतखाबी निशान भी मिल जाएगा, फिर जो शेयर हम आपको देना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। अब आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के इस फैसले में इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर को यह हुक्म दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को बतौर सियासी जमात रजिस्टर किया जाए, जैसा कि इससे पहले पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर नहीं किया गया, जैसा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर नहीं किया गया। अब वहाँ अगर नहीं किया गया तो यहाँ से अचानक ये फैसला क्यों आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो उनका हक है, उन्हें मिलना चाहिए। डेफिनेटली ये एक ग्रीन सिग्नल था, ये एक पैगाम था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारे साथ डील कर लें और फिर उसके बदले में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लें। यानी ताकतवर हल्के इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि हम आपके साथ मुफाहमत करना चाहते हैं, इमरान खान साहब का मिन्नत तरला कर रहे हैं कि आप हमारे साथ डील कर लें, हम तो तैयार हैं जनाब, अदालती फैसलों के नतीजे में हम रास्ते में नहीं आएंगे, आपको आपका इंतखाबी निशान जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन अब एनआरओ मांगने के बाद जब इमरान खान साहब ने एनआरओ देने से इनकार कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये एक नया हैरानकुन हुक्म
जारी कर दिया गया कि नहीं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बल्ले का निशान हम वापस ले रहे हैं, इस पर फुल बेंच बना रहे हैं और मामले की समाअत 2 जुलाई से कर रहे हैं। अब ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, इसके पीछे डेफिनेटली वही नुक्ता नज़र है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो कि 2024 के इंतखाबात से पहले था। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, उस वक्त भी अंदाज़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप कर रही है, 2/3 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में है। यहाँ भी यही मामला है, हम आपके सामने रख चुके कि इवन बल्ले का इंतखाबी निशान अगर ना हो तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 33 में से 26 नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में है। और अगर बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिले, उसके उम्मीदवार बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें, तो फिर तो दूर दूर तक कोई 1-2 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी या नून लीग के खाते में जाती हुई नजर नहीं आती। अच्छा, इस हवाले से अब अगर दीगर सियासी जमातों का रोल देख लें तो वो नहायत मुनाफिकाना है। वो उसको नहायत ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि घटिया का लफ्ज़ खैर मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन करना पड़ता है। किरदार उनका इंतहाई घटिया इसलिए भी है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की खुद को पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात कहती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, चाहे वो जैसे ही बने हों, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके उनके मदद के साथ, उनकी मर्ज़ी के साथ इक़्तिदार में आए। लेकिन जैसा भी है, उनके एक नाम के साथ ओहदा तो लगा हुआ है ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान की सदारत के ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। एक सियासी जमात खुद को कहती है कि जनाब हम पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात हैं, दूसरी सियासी जमात के सरबराह नवाज शरीफ साहब खुद को पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा लाट में से सीनियर तरीन सियासतदान कहते हैं। हालत इनकी ये है कि इस निज़ाम के अंदर मुकम्मल तौर पर ये नंगे हैं। वहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का गैर आइनी फैसला हो काजी फाइज ईसा साहब का, ये उसके साथ खड़े हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ सिस्टम ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, ये उस मामले में भी बजाय सियासी जमात के साथ खड़ा होने के किसी और जगह पे खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और अब जब आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सोचते भी नहीं, ये गौर भी नहीं करते कि इस वक्त इस हसास खित्ते की सूरत हाल क्या है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है लोगों को लेकर सड़कों के ऊपर है। अपने अवामी और सियासी और जमहूरी और आइनी कानूनी मुतालबात के हक़ में उन्होंने धरना दिए रखा है। और वो उनके ऊपर एक ऑपरेशन भी अटेम्प्ट किया गया है, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती भी उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सारे मामले के अंदर लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद कि ये किया जाए कि इस मामले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, इस किस्म के फैसले करके जलती पर तेल का काम किया जा रहा है। यानी होना तो ये चाहिए था ना कि अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपका ये ख्याल है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सियासी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही या वो अपने हमायतियों को वो इस मामले के ऊपर ले है एहतजाज के ऊपर, तो फिर आपको उन्हें एक रास्ता दिखाना चाहिए था कि लें जनाब इलेक्शन होने जा रहे हैं साफ शफाफ, आप इसके अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा कर लें या किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर लें, उसके साथ शामिल हो जाए। आपका एजेंडा लेकर 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की ख़त्म करने वाला, अगर आवाम उसको वोट दे देते हैं तो वेरी गुड, आप आकर ये सारा मामला अपनी मर्जी से बदल लें, हमें किसी बात के ऊपर एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जहां मैसेज क्या दिया जा रहा है कि एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर की आवाम सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ हम जनाब आज़ाद साफ और शफाफ इलेक्शन भी नहीं कराएंगे। यही मैसेज है ना कि जब आप एक सियासी जमात को के हाथ पैर काट दें, जब आप एक सियासी जमात को उसके रवायती जो सियासी निशान है, जो इंतखाबी निशान है बल्ले का, उसके ऊपर अगर आप उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दें, तो फिर आप यही पैगाम दे रहे हैं कि नहीं जनाब, एक तरफ तो हम आज़ाद कश्मीर के अवाम की बात एहतजाज की सूरत में भी नहीं सुनेंगे और दूसरी तरफ वोट का हक जो उन्हें आइन और कानून ने दिया है उसको भी साफ शफाफ तरीके से इस्तेमाल करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। दुनिया में, भारत की डेमोक्रेसी में, बरतानिया की, अमेरिका की डेमोक्रेसी में इस किस्म की मिसालें मिलती हैं कि अवाम से उनका हक किस तरह से नहीं छीना जा सकता। आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर केसेस भी थे, सज़ाओं की भी बात की जा रही थी और उनकी नायली की भी बात की जा रही थी, लेकिन अदालत से क्या फैसला आया कि नहीं जनाब, अवाम ने तो वोट करना है, अवाम फैसला करेंगे। हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस सिस्टम से इस तरह से आउट नहीं कर सकते। अगर वो जीत के आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर अवाम उन्हें रेक कर देते हैं तो फिर तो ये अवाम का फैसला होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप इमरान खान साहब से साफ शफाफ इलेक्शन के अंदर तो किसी सूरत नहीं जीत सकते, इस बात का पीपल्स पार्टी को भी पता है, इस बात का नून लीग को भी पता है, इस बात का पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी पता है। तो यही वो खौफ है, यही वो डर है कि आप दो काम चाहते हैं कि या तो हम इमरान खान साहब को इस सारे सिस्टम से बाहर रखें
इमरान खान साहब को अपना आईनी कानूनी किरदार अदा ना करने दें और इस हाइब्रिड रजीम को लेकर चलते रहें, या दूसरा हल आपकी नज़र में ये है कि इमरान खान साहब अगर इस सिस्टम का में आना चाहते हैं, इमरान खान साहब अगर अपना पॉलिटिकल स्पेस वापस हासिल करना चाहते हैं जो कि उनका आईनी कानूनी हक है, तो फिर इमरान खान साहब को हमारे साथ डील करना होगी, इमरान खान साहब को हमारे साथ मफाहमत करना होगी, हमारे साथ NRO करना होगा, वादे करने होंगे कि वापस जब वो आएंगे इक़्तिदार में तो हमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, या हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, या हमें कोई सजाएं नहीं मिलेंगी। यानी ये वो खौफ है, ये वो डर है जो आपको दो चीज़ों पे मजबूर करता है कि या तो आप इमरान खान साहब से ज़ोर ज़बरदस्ती की डील हासिल कर लें, या फिर अगर इमरान खान साहब डील करने से इनकार कर दें तो आप अदालतों से इस किस्म के फैसले करवाना शुरू हो दें कि नहीं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ेगी। ये है जनाब इस वक्त की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।